न्यूमेरिकल यहाँ पर है कि एक फिगर में आपको शो कर रखा है कि एक्वाफर जो है वो इंक्लाइंड एट 12 डिग्री है टू द हॉरिजॉन्टल। मैंने शायद 15 कर दिया है इसे बस, और रेस्ट इज सेम। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा 15 है बस। टू द हॉरिजॉन्टल, 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स डग अप टू द एक्वाफर। 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स जो है यहाँ पर, ये A एंड B आर डग अप एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर का है। शो अ डिफरेंस ऑफ 6 मीटर इन वाटर लेवल्स। और इनके बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा एच, दोनों के बीच का, वो है 6 मीटर। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एक्वाफर सॉइल एज 1.2 mm पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बता दिया इन्होंने, एक्वाफर सॉइल का जो है वो इतना है, जो नीचे है ये। डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू द एक्वाफर पर यूनिट विड्थ। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्चार्ज होगा पर यूनिट विड्थ ऑफ द एक्वाफर। द थिकनेस ऑफ एक्वाफर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज 3.2 मीटर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और थिकनेस इसकी 3.2 मीटर है। तो ये आपको यहाँ बता दिया है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली लेंथ ऑफ द ट्रेवल इज L बिटवीन द वेल्स A एंड B। ये मान लिया आपने कि लेंथ है L है, और उसको हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? 80 बाई cos 12 डिग्री। ये थोड़ा इंक्लाइंड है, स्ट्रेटा इन्होंने सीधा नहीं है ये, ठीक है, ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, दिस इज मेकिंग एन एंगल। सो दिस इज एक्चुअली लाइक दिस ना, ग्राउंड ऐसे होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो ये एंगल यहाँ पर पीछे 12 डिग्री यहाँ दिखाया है आपको, ठीक है। सो आपने इसका लेंथ निकालनी है स्ट्रेट। तो अभी इंक्लाइंड आपको पता है, तो 80 इंक्लाइंड दे रखा है, बेसिकली आप इसको हॉरिजॉन्टली लेंगे। तो ये दिस इज कमिंग आउट। आप इसको 15 डिग्री बस रखेंगे यहाँ पर, तो आपका डिफरेंट आएगा। लाइव सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ही सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लेंथ is equals to 80 is the given inclined length divided by angle is cos 12 डिग्री है, हम ले लेते हैं cos 15 डिग्री। उन्हें असाइनमेंट में मैंने इसको 15 डिग्री कर दिया। सो अब कितना आएगा ये? 80 by cos 15 is how much? 80 divided by cos 15 is equals to 82.8. 82.8. I think it is in meter, huh? Yes. So this is coming out to be 82.8 meter. Now आप निकालेंगे अब what is the hydraulic gradient. Next is hydraulic gradient. Hydraulic gradient is equals to, क्या होता है फॉर्मूला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I का? तो याद हो गया होगा, H by L, ठीक है। So what is H? In our case H is 6। ये हम बताया ना, ये डेल्टा H बेसिकली दोनों के जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो जो है दोनों के बीच का हेड है, वो इतना है। हेड का डिफरेंस इज दिस 6 मीटर मेंशन्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया डेल्टा H by L होता है ना I, तो डेल्टा H भी लिख सकते हैं, हर बुक में अलग अलग नोटेशन होता है। तो डेल्टा H by L 6 by L. L is the length that we have got is horizontal length is 82.8
8. This is coming out 6 divided by 82.8 is equals to 0.0724 या 25 कर लीजिए। ठीक, इतना आ गया आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई। नाउ यूजिंग डार्सीज फॉर्मूला, वो क्या होता है डार्सीज फॉर्मूला? इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू के आई ए। ठीक है, ये क्यू जो है बेसिकली बुक्स में जैसे कैपिटल क्यू लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली दिस। ठीक है, सो अगर स्मॉल क्यू लिख रहे हैं तो इसके पीछे ये है क्यू बाई टी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा दो क्यू कैसे हैं। ये क्यू जो है ये डिस्चार्ज है, ये क्यूमेक में है। ठीक है, और मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो टाइम भी है इसके अंदर। सो डार्सीज लॉ सेज Q इज इक्वल टू के आई ए। यहाँ से आपने जो है पुट कर देना है सारी वैल्यूज। के जो है आपको पता है, के इज मेंशन्ड 1.2 mm क्वेश्चन में, इट इज गिवन एज 1.2 mm। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर दिस सॉइल। सो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसे पुट कर देंगे, 1.2 mm पर सेकेंड है ये, इनटू, इसको आप या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि ये जो है लेंथ हमने मीटर में निकाली, इसको या तो 10⁻³ कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाइड बाई 0.0725 is the hydraulic gradient and multiplied by the area। तो एरिया इज, इन्होंने डेप्थ बता दी थी इसकी 3.2 मीटर, और पर यूनिट विड्थ कहा है ना क्वेश्चन में, हमें निकालना है पर यूनिट विड्थ। तो डेप्थ डिवाइडेड बाय बी यानी विड्थ विल गिव यू द एरिया। तो ये हमने बी जो है हमने 1 माना है, पर यूनिट विड्थ का मतलब फॉर 1 मीटर, 1 मीटर विड्थ के लिए बताना है। तो डेप्थ पूरी रखेंगे, डी इज 3.2 मीटर, और विड्थ हम पर यूनिट का मतलब 1 रखेंगे। सो यू हैव गॉट इट हियर, हाउ मच into 1.2 into 3.2 is coming out to be 0.278 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इतना ही आपका आंसर है। इसको आप चाहें तो लीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 0.28 के अराउंड लीटर्स पर सेकेंड। अगर यहाँ तक भी आंसर है तो राइट है।